तो इस खतरनाक एनिमे की शुरुआत में हमें अबिस के बारे में बताया जाता है, जो जितनी गहरी होती है उसमें से उतने ही खतरनाक और पावरफुल बीस्ट निकलने लगते हैं। और हमारे एमसी नोएल के विलेज में भी एक हाई लेवल की अबिस से बीस्ट अटैक कर रहे हैं, जो पूरे विलेज को चुटकी में राख करने जितने पावरफुल है, जिसे देखकर नोएल के ग्रैंडपा बचे हुए लोग और नोएल को प्रोटेक्ट करने के लिए इन बीस्ट से लड़ने की ठान लेते हैं। पर नोएल अपने ग्रैंडपा को ऐसा करने से मना करता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तेरे दादा ने ओवरडेथ नाम ऐसे ही नहीं कमाया है, अभी उन कीड़ों का खेल खत्म करके आता हूँ। नोएल से ये कहते ही ओवरडेथ इन बीस्ट से लड़ने आ जाता है, जिनकी बैटल बहुत देर तक चलती है। और बैटल खत्म होने के बाद जब नोएल अपने ग्रैंडपा को देखने जाता है, तब नोएल को चारों ओर सिर्फ तबाही नजर आती है, जहां पर ओवरडेथ भी बुढ़ापे की वजह से अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। और ओवरडेथ नोएल से कहता है कि एक सीकर का अंत ऐसा ही होता है, क्या तुम अब भी सीकर बनकर इस बूढ़ू की तरह मरना चाहते हो? नोएल कहता है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने दादा की तरह सीकर बनकर ही रहूंगा। ये सुनकर ओवरडेथ को बहुत खुशी होती है और नोएल को प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि नोएल ओवरडेथ से भी स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर बनकर दिखाएगा। लेकिन नोएल के प्रॉमिस करते ही ओवरडेथ की डेथ हो जाती है। फिर नोएल बताता है कि ब्रैंडन स्टॉलन यानी ओवरडेथ दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर थे, जिन्होंने 13 हाई लेवल की एबिस के बीस्ट को मारकर ही ओवरडेथ का टाइटल हासिल करा था। लेकिन अब उनके जाने के बाद उनका पोता स्ट्रॉन्गेस्ट सीकर का टाइटल हासिल करके दिखाएगा, जिसके बाद ही हमें नोएल अपने टीममेट्स के साथ एक सी रैंक की एबिस में दिखाई देता है। लेकिन नोएल के पास सबसे कमजोर स्किल होती है, जिसे टॉकर के नाम से जाना जाता है, और इस स्किल से नोएल दूसरों को बोलकर ही उनकी स्किल्स कंट्रोल कर सकता है। फिर नोएल बताता है कि इन मॉन्स्टर्स को मारकर ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए इन्हें मेन बीस्ट को खत्म करना होगा, ताकि ये सी रैंक वाली एबिस को पार करके पैसे कमा सके। लेकिन अचानक इन पर मेन बीस्ट पॉइजन से अटैक कर देता है, जिससे ये तीनों नोएल के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर पाते हैं। पर तभी नोएल को अपने ग्रैंडपा से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है और नोएल अपना स्पेशल वेपन निकालकर पॉइजन से बच जाता है, जिसके बाद नोएल इन तीनों को अपनी टॉकर स्किल से ऑर्डर देने लगता है, जिससे तीनों की पावर्स और एबिलिटीज बढ़ जाती है। और नोएल के ऑर्डर को फॉलो करके ये चारों मेन बीस्ट का माथा धड़ से अलग कर देते हैं, जिससे बाकी छोटे मॉन्स्टर्स भी रुक जाते हैं और ब्लू बियॉन्ड यानी इनकी टीम मिशन कंप्लीट करने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद ही चारों अपनी पेमेंट लेने शहर की ओर निकल जाते हैं, जहां पर हाई लेवल के बीस्ट को मारने वाला एक हीरो की तरह फेमस हो जाता है। फिर नोएल और बाकी सब बार में दिखाई देते हैं और नोएल सोचता है कि एक टॉकर स्किल वाला कभी अकेले फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए ही नोएल ने वॉरियर वॉल्टर, हिलर तानिया और टीम के लीडर स्वॉर्ड्समैन लॉयड के साथ टीम ज्वाइन करने का फैसला लिया है। पर नोएल सोचता है कि अगर इनकी टीम में एक स्काउट होता तो इनकी टीम एक पावरफुल टीम बन सकती थी। जिसके बाद ही चारों अपने अपने हिस्से बांटने लगते हैं। लेकिन नोएल कहता है ऐसे मिशन इनकी टीम को मिलने की दोबारा कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ज्यादा पैसे वाले हाई रैंक मिशन कंट्री सिर्फ क्लैंस को ही देती है, जिससे ब्लू बियॉन्ड जैसी छोटी टीम कंगाल हो जाती है। इसलिए नोएल कहता है कि ब्लू बियॉन्ड ने जितनी भी सेविंग की है उससे इन्हें एक क्लैन एस्टैब्लिश कर देना चाहिए, जिसे सुनकर ये तीनों शॉक हो जाते हैं। और लॉयड कहता है कि एक क्लैन को एस्टैब्लिश करने में पूरे 20 बिलियन कंट्री को देने होंगे और ब्लू बियॉन्ड के पास सिर्फ 13 बिलियन ही है, जिसे सुनकर नोएल कहता है कि तू टेंशन मत ले, बाकी के 7 बिलियन में जुगाड़ करके ले आऊंगा। लेकिन टानिया तो कहने लगती है कि अभी तो ये चारों इतने पावरफुल भी नहीं है और हाई लेवल के मिशंस कैसे पूरे करेंगे। जिसका जवाब देते हुए नोएल कहता है कि अगर ये लो लेवल मिशन करते रहेंगे तो कभी भी स्ट्रॉन्ग सीकर नहीं बन पाएंगे, इसलिए इनके पास क्लैन को एस्टैब्लिश करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जिसे सुनकर वॉल्टर अंधे पैसे के लालच में आकर नोएल की तरफ हो जाता है और नोएल लॉयड यानी टीम लीडर से कहता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, नहीं तो ब्लू बियॉन्ड की सेविंग से मेरा हिस्सा दे दो। और वैसे भी नोएल ने टीम ज्वाइन करने से पहले ही कह दिया था कि नोएल ओवरडेथ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीकर बनकर ही रहेगा। ये सुनकर लॉयड मान तो जाता है, लेकिन लॉयड कहता है कि अभी ये सब थके हुए हैं, इसलिए क्लैन के बारे कल बात करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए नोएल मान जाता है और सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन लॉयड और टानिया अलग ही जुगाड़ सोचकर बैठे हैं, क्योंकि अगले ही दिन वॉल्टर दौड़ा दौड़ा जाकर नोएल को बताता है कि टानिया और लॉयड तो इन्हें धोखा देकर रात को ही भाग गए हैं। और लॉयड का लेटर पढ़कर नोएल तो पागलों जैसे हंसने लगता है, क्योंकि लॉयड सारे पैसे सट्टे में हार गया है। जिसकी हंसी देखकर वॉल्टर भी डर जाता है और कहता है कि उनको जल्द ही पकड़ने चलते हैं, ताकि वॉल्टर उस लॉयड का थोबड़ा मार मारकर बिगाड़ सके। लेकिन नोएल तो कहता है कि उनका पीछा करने से इनके पैसे वापस नहीं आने वाले हैं और वैसे भी अब वो गद्दार है,
इसलिए अब ये उनके पीछे जाते हैं तो इनके बीच सिर्फ मौत का युद्ध होगा, जिसके लिए नोएल वॉल्टर से पूछता है कि क्या तुम अपने साथी को मारने के लिए तैयार हो, क्योंकि नोएल तो उन दोनों गद्दार को मौत से भी बदतर सजा देने वाला है। इसलिए नोएल उनके बारे में पता करने पैसे दांव पर लगाने आ जाता है, जहां पर 1 मिलियन लगाकर एक टीम को उनका पता लगाने के लिए मना लेता है और सबके सब जल्द ही उन्हें ढूंढने और बदला लेने निकल जाते हैं। जिसके बाद ही हमें दोनों गद्दार जाते हुए दिखाई देते हैं और सोचते हैं कि नोएल को पता चल चुका होगा कि इनका पीछा करने में बस नोएल का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नोएल तो बदला लेने इनके पीछे ही आ जाता है और अपनी टॉकर स्किल से दोनों को फ्रिज कर देता है। तभी वॉल्टर भी अपनी भड़ास निकालने लगता है, लेकिन लॉयड तो उल्टा इन्हें कहता है कि नोएल और वॉल्टर को पैसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनते ही नोएल का इनर डीमन जाग जाता है और लॉयड की हालत खराब करते हुए कहता है कि एक तो टीम की पूरी कमाई सट्टे में उड़ा दी और हमें सिखाने चला है। ये देख टान्या नोएल को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नोएल तो कहता है कि अगर टान्या लॉयड के हिस्से की मार खाना चाहती है तो नोएल तैयार है। नोएल जेंडर इक्वालिटी का पूरा ध्यान रखता है, इसलिए नोएल तान्या की भी अच्छे से खातिरदारी करेगा। फिर नोएल टॉकर स्किल से तान्या से सब सच बुलवा देता है कि इन दोनों ने मिलकर टीम के सारे पैसे सट्टे में उड़ाए हैं, इसलिए नोएल ने इन दोनों के लिए एक खास गिफ्ट भी चुन रखा है, जिसमें इन दोनों को हमेशा के लिए गुलामी करनी होगी। इसलिए इन दोनों को बेचने के लिए नोएल ने फेमस स्लेव ट्रेडर फिनोचियो को भी बुलाया है, जो इन गद्दार को खरीद कर इन्हें गुलामी करने के लिए बेच देगा। और आते ही फिनोचियो टान्या और लॉयड को 15 मिलियन में खरीद कर जल्द ही निकल जाता है, जिससे इस डीमन के काम के साथ पैसे भी वसूल हो जाते हैं। और बाद में नोएल को पता चलता है कि अब वॉल्टर भी सीकर बनना छोड़कर पहाड़ों पर तपस्या करने जा रहा है, जिसको गुड बाय कहने ये बिना दिल वाला भी एक बोतली लेकर आया होता है और अपने आखिरी टीममेट को अलविदा करके ब्लू बियॉन्ड को फिर से खड़ा करने निकल जाता है। जिसके बाद ही नोएल दूसरे टीममेट्स को ढूंढने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन तभी लाइटनिंग बाइट का लीडर वुल्फ नोएल से कहता है कि एक टॉकर अकेले फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए नोएल को वुल्फ की गैंग में आ जाना चाहिए। पर नोएल तभी ज्वाइन होने के लिए राजी होता है जब टीम का लीडर नोएल बनेगा, जिसे सुनकर वुल्फ को छोड़कर इसके टीममेट्स नोएल को अपना लीडर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अचानक इनके पीछे एक लड़की आ जाती है जो नोएल को ढूंढने आई होती है और बताती है कि इसका नाम एल्मा है, जिससे पूछने पर पता चलता है कि ये एक स्काउट है जिसे नोएल अपनी टीम में जरूर रखना चाहेगा। इसलिए नोएल सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है कि एल्मा सीकर क्यों बनना चाहती है, पर एल्मा तो कहती है कि एल्मा को सीकर बनने का कोई शौक नहीं है, एल्मा तो बस ओवरडेथ के पोते से मिलना चाहती थी। फिर एल्मा से पूछने पर पता चलता है कि एल्मा के ग्रैंडपा ने ओवरडेथ से बैटल करा था, जिसमें एल्मा के ग्रैंडपा ने अपना हाथ गवा दिया। जिसे सुनते ही नोएल अपने ग्रैंडपा की तरफ से माफी मांगता है और पूछता है कि एल्मा के ग्रैंडपा का नाम क्या था। तब एल्मा बताती है कि एल्मा के ग्रैंडपा का नाम एल्वोर था, जिसे सुनकर सबके सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एल्वोर एक ऐसी सोसाइटी का लीडर था जिसमें सिर्फ खतरनाक हथियारों को ही जगह मिलती है और एल्कोर खुद एक लेजेंडरी हथियारे के नाम से फेमस है। ये सुनकर एक सीकर एल्मा पर डाउट करते हुए कहता है कि एल्मा झूठ बोलकर सीकर का नाम बदनाम कर रही है, इसलिए एल्मा को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एल्मा तो उल्टा इसे ही पेल देती है, जिसे देखते ही हमारा सख्त लौंडा एल्मा को अपने टीम में रखने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ही नोएल एल्मा की स्किल्स को टेस्ट करने एक फॉरेस्ट में आ जाता है और एल्मा को अपनी टॉकर स्किल के बारे में भी बताते हुए कहता है कि इसे बहुत सावधानी से अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यूज करना होता है, क्योंकि टॉकर स्किल वाले सिर्फ दूसरों को कमांड देकर उनकी एबिलिटी बढ़ाते हैं, जो अकेले फाइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन नोएल ने अपने ग्रैंडपा की बताई हुई ट्रेनिंग से खुद को अकेले लड़ने के लिए भी तैयार कर रखा है, नहीं तो नोएल कब का मर चुका होता। फिर नोएल अपनी टॉकर स्किल को यूज करके एल्मा की भी एबिलिटी बढ़ा देता है और 10 सेकंड में कम से कम एक मॉन्स्टर रैबिट को पकड़ने के लिए कहता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही एल्मा की एबिलिटी पहले से बहुत बढ़ जाती है और नोएल की स्किल का फायदा उठाते हुए एल्मा इस इलाके के सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ लाती है, जिसे देखकर नोएल बहुत खुश होता है और कहता है कि अब ये दोनों साथ में मिशन करने के लिए जा सकते हैं। इसलिए नोएल के पास एक मिशन का लेटर भी है, जिसमें एक गांव से चोरों को मारने के लिए जाना है, जिसे कंप्लीट करने के लिए दोनों जल्द ही निकल जाते हैं और उस विलेजर से मिलते हैं जिसने नोएल को लेटर भेजा था। लेकिन विलेजर को बस 2 ही सीकर देखकर निराशा होती है, पर नोएल भरोसा दिलाता है कि इस मिशन के लिए ये दोनों ही काफी है, इसलिए इसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इससे नोएल को पता चलता है कि कुछ चोरों ने गांव वालों को लूटकर छोटी बच्चियों को किडनैप कर रखा है, इसलिए ये उन चोरों से पीछा छुड़ाने के लिए 20 मिलियन दे रहे हैं और बाकी के 30 मिलियन इन्हें वापस आने पर देने के लिए तैयार है।
फिर पैसे मिलते ही दोनों अपने मिशन की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उस विलेजर की बेटी आकर नोएल को रोक लेती है और कहती है कि इसे नोएल को दोबारा देखकर बहुत खुशी हो रही है, इसलिए नोएल के वापस आने तक ये नोएल के लिए कुछ खास खाना तैयार करके रखेगी। जिसके बाद ही ये लड़की नोएल को गुड लक कहकर चली जाती है और दोनों उन चोरों के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जिनके लीडर को देखकर नोएल इन्हें मारने का प्लान एल्मा को बताता है, जिसको फॉलो करके एल्मा अपनी स्किल यूज करके इनके लीडर के पास आ जाती है और नोएल के थॉट शेयरिंग स्किल से दोनों मन में ही बात करते हैं। जिसके बाद ही नोएल बाकी चोरों का ध्यान भटका देता है और एल्मा भी नोएल का आर्डर मिलते ही अपनी स्किल से इनके लीडर को पलक झपकते ही खत्म कर देती है और बाकी चोरों को भी एल्मा और नोएल मिलकर मारने लगते हैं, जिसमें इन दोनों पागलों को बहुत मजा आने लगता है। इसके बाद दोनों जल्द ही अपना मिशन खत्म करके उस विलेजर के पास आ पहुंचते हैं और ये पागल तो गिफ्ट में लीडर की मुंडी तक काट कर ले आता है। तभी नोएल अपने बाकी के पैसे भी मांगने लगता है, लेकिन ये कहता है कि इसकी वाइफ और बेटी ने इनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया है, जिसे खाने के बाद ही इन्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे और खाने के लिए दोनों को रुकना ही पड़ता है। जहां पर इसकी बेटी भी नोएल से कहने लगती है कि ये भी एक सीकर बनकर ब्लू बियॉन्ड में आना चाहती है, जिसे सुनकर इस पागल को भी खुशी होती है और कहता है कि नोएल उस दिन का जरूर वेट करेगा। लेकिन तभी ये विलेजर इन दोनों के लिए बहुत महंगी वाइन ले आता है, जिसे ये खुशी खुशी इन दोनों को ऑफर करता है। लेकिन नोएल कहता है कि इतनी महंगी वाइन की शुरुआत इसे खरीदने वाले को ही करनी चाहिए, पर विलेजर इसे पीने से इनकार कर देता है, जिससे नोएल का शक क्लियर हो जाता है कि विलेजर ने इस वाइन में जहर मिलाया है, ताकि नोएल और एल्मा के मरने के बाद विलेजर के सारे पैसे वसूल हो जाए। जिसे प्रूव करने के लिए नोएल अपनी स्किल यूज करके विलेजर से सच उगलवा देता है और नोएल तो गद्दारी करने वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, जिसमें नोएल पहले तो इसका एक डोला फोड़ देता है और बाकी के बॉडी पार्ट्स भी काट कर बेचने की बात करता है। तभी विलेजर कहता है कि इसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अगर ये पैसे टाइम पर जमा नहीं करेगा तो गैम्बिनोस फैमिली वाले इसे जिंदा खा जाएंगे। पर इस पागल को कोई फर्क नहीं पड़ता है और कहता है कि ये नोएल की प्रॉब्लम नहीं है। तभी विलेजर की बेटी अपने डैड की जान बचाने के लिए वो जमा किए हुए सारे पैसे नोएल को दे देती है, जिसे देख नोएल रुक जाता है और पैसे लेकर एल्मा को यहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन इस बेचारी लड़की का तो दिल ही टूट जाता है और कहती है कि ये नोएल जैसा बेरहम सीकर नहीं बनना चाहती है, जिसे सुनकर नोएल को घंटा फर्क नहीं पड़ता है और अपनी मस्ती में चलते रहता है। तभी इन्हें आसमान में एक एयरशिप दिखाई देती है, जिसे ये रिगेलिया कहते हैं, जो सिर्फ हाई लेवल वाले क्लैंस के पास होते हैं, जिसे देखकर नोएल कहता है कि इनके पास भी एक ऐसा ही रिगेलिया होगा। और इसके बाद ही नोएल शहर में किसी काम से आ जाता है, जहां पर नोएल अपने एक लॉकी नाम के जासूस से मिलता है, जिसके पास किसी के भी भेस में बोलने की स्किल है और लॉकी नोएल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाया होता है, जिसे देखकर नोएल लॉकी की तारीफ करता है कि लॉकी नोएल का काम आसान बनाने में बहुत मदद कर रहा है। फिर पेमेंट मिलते ही लॉकी जाने से पहले नोएल को एक बोनस इन्फॉर्मेशन भी देता है, जो एक डेंजरस ड्रग के बारे में बताता हुआ कहता है कि इसे यूज करने वाला पागलों जैसा बर्ताव करने लगता है और इसको बेचने वाला खुद इसके नशे में कई लोगों को मार चुका है, जो गैम्बिनोस फैमिली का खास मेंबर है। जिसके बाद ही नोएल इसके बारे में सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी एक भिखारी नोएल को रोक कर कहता है कि मैडम, आपका ये कॉइन गिर गया था और एक लड़की को ऐसी खतरनाक जगह पर अकेले नहीं घूमना चाहिए। पर इस गरीब को पता चलता है कि नोएल तो लड़का है और नोएल कहता है कि ये कॉइन गरीब रख सकता है, पर गरीब नहीं मानता है और नोएल को कॉइन वापस देने की कोशिश करता है। लेकिन ये पागल बेचारे को मारकर कहता है कि इसे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नोएल किसी भिखारी को ऐसे ही पास नहीं आने दे सकता है। पर ये गरीब तो फाइटर निकलता है और जोश में आकर अपनी स्किल एक्टिवेट करके नोएल को माफी मांगने के लिए कहता है, जिसे देखकर नोएल भी एक्साइटेड हो जाता है और इस गरीब की स्किल देखने के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी इस गरीब का मास्टर आकर गरीब को डांटने लगता है, जो गरीब को कोगा कहकर पुकारता है, जिसे देख कोगा अपने मास्टर से माफी मांगने लगता है। लेकिन इसका मास्टर इसे अपनी कॉन्ट्रैक्ट रिंग से पनिश करने लगता है, जिसके बाद ये भी नोएल को लड़की समझकर छेड़ने की कोशिश करता है और इस पागल का शिकार बन बैठता है। तब नोएल इससे पूछता है कि ये यहाँ पर क्या करने आया है, क्योंकि नोएल ने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। तब ये बताता है कि ये एलेम्बर्ट फैमिली के लिए अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब को चलाता था, लेकिन पैसे के लालच में आकर उन्हें धोखा देकर भाग आया और कोगा को इसने बहुत पहले खरीदा था, जिसे इसने ही ट्रेनिंग देकर फाइट करने के लिए तैयार किया है। लेकिन ये पागल कोगा की स्किल से इंप्रेस हो जाता है और इस बोने की जान नहीं लेकर इन्हें जाने देता है। लेकिन गैम्बिनोस फैमिली का मेंबर इसे एलेम्बर्ट्स फैमिली के पैसे चुराने के लिए पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसे पकड़ने पर एलेम्बर्ट्स फैमिली ने बड़ा इनाम रखा है और इन्हें धोखा देने के लिए कोगा के साथ मारकर उन एलेम्बर्ट्स फैमिली वालों को तोहफा दे देगा
क्योंकि अब उनके पैसे भी गैम्बिनोस फैमिली के हैं। तभी इस मेंबर यानी एल्बर्ट के पास वही विलेजर आ जाता है जो एल्बर्ट के पैसे नहीं लौटा पाने का कारण नोएल को बताता है और कहता है कि उस सीकर यानी नोएल ने इसके पैसे लेकर गैम्बिनोस फैमिली की बेइज्जती करी है, जिसे सुनते ही एल्बर्ट नोएल को सबक सिखाने के लिए मान जाता है। लेकिन एल्बर्ट भी नोएल जैसा ही पागल निकलता है, क्योंकि पैसे नहीं लौटाने के लिए अब ये विलेजर का सीधा हाथ मांगता है और एल्बर्ट ड्रग लेकर कहता है कि इस काम को कोगा अपनी लकड़ी से करेगा, जिसे सुनकर पलक झपकते ही कोगा विलेजर का हाथ काट देता है, जिसे देखकर एल्बर्ट को बहुत मजा आता है और अब से कोगा को एल्बर्ट की गुलामी करने के लिए मांग लेता है। जिसके बाद ही नोएल और लॉकी दिखाई देते हैं और लॉकी बताता है कि उस सनकी एल्बर्ट ने नोएल को मारने के लिए एक नए सोर्ड्समैन को भेजा है जो इनके तरफ ही आ रहा है। इसलिए नोएल लॉकी को यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि नोएल बिना किसी परेशानी से उस सोर्ड्समैन से बैटल कर सके। इसलिए उसके आने से पहले नोएल एक बोतली पी लेता है, जिससे नोएल की सारी एबिलिटीज बूस्ट हो जाती है। लेकिन उस सोर्ड्समैन के आते ही ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कुछ पल पहले ही ये एक कॉइन के पीछे लड़ रहे थे और उस बैटल को खत्म करने के लिए दोनों फिर से तैयार हो जाते हैं, जिसमें दोनों ही अपने स्पेशल अटैक करने लगते हैं। लेकिन नोएल के हर अटैक को कोगा आराम से रोक लेता है और नोएल को तो कोगा के अटैक से बचने में बहुत परेशानी होने लगती है, जिसे देखकर नोएल अपनी टॉकर स्किल को यूज करने लगता है। लेकिन कोगा तो नोएल के ऑर्डर को भी अपनी स्किल से स्लाइस कर देता है, जिससे नोएल के तो पसीने ही छूट जाते हैं और सोचता है कि ये भिखारी आखिर है क्या